चलो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप। और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग हिंदी में आयतन। आयतन, ठीक है। सुन में हम लोग आज तक कौन सा फिगर पढ़ लिया? पहला हम लोग क्या पढ़े थे? ट्राइंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग अलग अलग तरह का क्वाड्रिलेटर पढ़े। क्या पढ़े हम लोग? पेरीमीटर, पैरेललोग्राम पढ़े, रेक्टेंगल पढ़े, स्क्वायर पढ़े, ट्रेपीजियम पढ़े, है ना। उसके बाद काइट, फिर देखिए रोम्बस। उसके बाद हम लोग किस में गए? 3D शेप्स में, है ना। उसका सर्कल भी पढ़े थे, ठीक है। तो सर्कल के बारे में हम लोग जान चुके थे डिटेल से कि सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, उसका क्या एरिया कैसे निकालते हैं किसी सर्कल का, ठीक है। ये हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई सा भी अगर तुमको शेप दे दे तो उसका पेरीमीटर या एरिया या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। जैसे पहला तुम ले लो ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल में तुम्हारा 3 साइड्स होता है। ये तुम्हारा मान लो ये एक स्केल एंड ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल। अगर तुमको तीनों साइड्स दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ तुमको 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये मान लो जो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर जो निकलेगा वो क्या होगा बताओ तो कोई बच्चा? क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे 15 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर निकलता है क्या? सभी साइड्स का सम, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी साइड्स का सम। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? पेरीमीटर होगा। इसका मतलब अगर हम लोग इसको नाम दे दे ए, इसको नाम क्या दे दे? बी, इसको नाम दे दे सी, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका अगर पेरीमीटर का आधा कर दे तो वो होता है तुम्हारा सेमी पेरीमीटर यानी एस, ठीक है। और एस बराबर क्या होता है तुम्हारा? ए प्लस बी प्लस सी का आधा यानी बटे 2। ये याद रखना। ये हम लोग जब किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो उसमें ये क्या आता है? काम आता है। समझ में आया? जैसे इसी ट्राइंगल का अगर हम लोग को एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे? पेरीमीटर कितना हुआ था? देखो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते, इसको भी ले लेते 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 5 10 और 6 16, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा तुम्हारा 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का आधा कितना हो जाएगा बोलो? 8 सेंटीमीटर, 8, है ना। अब इसका अगर एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर तो एस के जगह में कितना बैठाएंगे हम लोग? 8। तो 8 इंटू 8 माइनस ए, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा? ए की जगह में कितना है? 5, 8 माइनस 5। फिर 8 माइनस बी की जगह में कितना है? 6। फिर 8 माइनस 5, है ना। अब यहाँ से कितना आ गया? 8 रूट अंडर, फिर रूट के अंदर है। ये 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 5 गया तो 3, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर इंटू 8 में 6 गया तो 2, फिर 8 में 5 गया तो 3। यानी अब एरिया जो निकलता है कैसे निकलता है? देखो ये रूट का वैल्यू, तो ये 3 दो है, इसमें से एक तो बाहर निकल जाएगा, दो में से एक तो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब हाँ, ये 8 गुना 2, 8 गुना कितना होता है? 16। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 लिख सकते हैं ना। तो एक तो 4 बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो गया? 4 तिया 12, यानी 12 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? एरिया आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हो गया तुम्हारा। बाकी एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया किसी ट्राइंगल का? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर अंडर रूट, ठीक है। और एस कैसे निकलेगा?
तो उसका पेरीमीटर का क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब ये तुम्हारा हो गया कोई सा भी ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें तुमको तीनों साइड्स दिया हुआ रहे। अब कोई तुमको ट्राइंगल सिंपली ऐसे दे देगा, राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा तुम्हारा, उसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर तो सबका सेम होगा, साइड्स का सम, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो। लेकिन इसका अगर तुम्हारा राइट ट्राइंगल में दे दिया तुमको, उसमें तुमको तीनों साइड्स नहीं दिया हुआ रहेगा, तुमको दो ही चीज दिया हुआ रहेगा, एक वो बेस एक वो हाइट। मतलब ये मान लो तुम्हारा एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तुम लोग समझ जाओ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपली बस ऐसे करेंगे, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अगर मान लो तुमको एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ, राइट ट्राइंगल, जिसमें तुमको दिया हुआ कि बेस तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, तुमको बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए। तो एरिया कैसे निकलेगा बताओ, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो बी की जगह में कितना है बोलो, 8, और एच की जगह में 5, इसको काट दो, 2 4 8 और 5 4 कितना हो गया 20। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। ये एग्जांपल के तौर पर हम बताएं, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग, समझ में आया। हाँ, इसको उतार लो पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। और कौन सा ट्रायंगल का, कोई सा भी ट्रायंगल हो जाए तब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी ट्रायंगल में, ये तुम्हारा क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। अगर तुमको इस ट्रायंगल में क्या निकालने बोले, हाइपोटेनस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है कि पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। एच मीन्स क्या हो गया, हाइपोटेनस, एच मीन्स क्या हो गया रे, हाइपोटेनस। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर तुम को पी दे दे मान लो 5 और ये दे दे मान लो 4, ठीक है, बोलेगा कि पी 5 सेंटीमीटर है और तुम्हारा बी 4 सेंटीमीटर है, तो एच निकालिए। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना हो गया, 40। ठीक है। तो 41 पर अंडर रूट हो जाएगा, सुन में वो पी हो जाएगा। अब अगर हम लोग को पी स्क्वायर निकालना हो, तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर यहां से देखो सिंपली, यहां से अगर एच निकालना हो तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चलेगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया। और पी स्क्वायर यानी पी फॉर परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां से पी का अगर वैल्यू निकालना हो तो उस पर रूट हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहीं पर अगर हम लोग को क्या निकालना हो, बी निकालना हो, तो बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर ये पी माइनस होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, पर अंडर रूट। याद रखना, अगर हम लोग देखो हाइपोटेनस लंबा वाला ना ज्यादा, तो एच स्क्वायर बराबर यानी एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट, ठीक है। और अगर पी निकालना हो तो एच से बी को माइनस करेंगे, और अगर बी निकालना हो तो एच से पी को माइनस करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कुछ जनरल रूल ट्रायंगल का। जो भी फिगर देगा उसके सारे साइड्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जो आएगा वो तुम्हारा पेरीमीटर होगा। एरिया क्या होता है, तो इसके अंदर वाला पोर्शन, कि ये इसमें अगर मान लो तुम रोपा लगाओ या चटाई बिछाओ तो कितना तो चटाई लगेगा, कितना रोपा तुम लगा सकते हो। अंदर का जब पोर्शन का बाद आएगा तो हम लोग एरिया निकालेंगे, और जब इसके किनारे का बाद आएगा आल सबका, जैसे कोई खेत है मान लो यही रूम, इस रूम में अगर तुमको तार घेरना हो, तार या रस्सी घेरना हो, तो बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट आएगा, एरिया की पेरीमीटर, पेरीमीटर। अगर तुमको बोलेंगे इस क्लास में कितना बेंच लगेगा, तो अंदर का बात बोले तो क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। सिंपल सा इतना बात याद रखना, ठीक है।
अब ये तुमको तुम्हारा देते मिटा देते हैं हम। अब तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है। यहाँ पर ले लीजिए इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें सारा साइड्स, मान लो ये तुम्हारा ए है तो ये भी साइड क्या होगा, ये भी ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, तो तीनों तुम्हारा ए होगा। अब अगर तुमको बोला जाए कि इसका पेरीमीटर बताओ तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए 3 बार ए, यानी 3 बार ए जोड़ोगे तो 3a हो जाएगा। मैं अब तुमको फॉर्मूला दे देगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑप्शन ए 3 इंटू साइड, ऑप्शन बी 2 इंटू साइड, ऑप्शन सी 4 इंटू साइड, ऑप्शन डी 2 इंटू एल प्लस बी। क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड। ठीक है, 3 से एक साइड को गुना कर देंगे तो जो आएगा दैट विल बी योर पेरीमीटर ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा होता है √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया बराबर क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड की जगह में तुम यहाँ ए लिखो तो ए का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, जो देंगे वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। साइड स्क्वायर का मतलब क्या कि उसको 2 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फॉर्मूला बताओ। तो क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किसी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका जो एकदम सीधा वाला लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। जो 90 डिग्री पर गिरता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट। तो हाइट अगर निकाला जाए इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा √3/2 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हाइट निकालने का। ठीक है, अब तुमको दे देगा सिंपल सा क्वेश्चन कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका हाइट क्या होगा, h निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला में बैठाएंगे √3/4 इंटू साइड। साइड की जगह में कितना बैठाओगे, 10, तो 2 यहाँ पर 5, यानी क्या हो जाएगा 5√3/2। गुना नहीं होगा यहाँ, ये देखो रूट पर है, मतलब और एक वो 3 अंदर होता तब 103 बाहर आता। मैं रूट पर है, 3/2 कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हाइट वाला ना, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, सॉरी। तो 2 5 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5√3। समझ में, सिंपली इसका हाइट का फॉर्मूला ये निकल जाएगा, वैल्यू 5√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लो इसको। अब इसके बाद देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जिसका 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड बराबर होगा और तीसरा साइड क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग मेजर का होगा। जैसे ये वाला ट्रायंगल देख लो, मान लो ये एक तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड मान लो सेम है, तो सेम है तो हम लोग कोई भी सेम नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ x देंगे तो ये भी x, ये b देंगे तो ये भी b, ये a तो ये भी a, और ये वाला साइड का नाम दे दिए क्या, b। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होगा तुम्हारा वो हो जाएगा b/4 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। b तुम्हारा क्या है, नीचे वाला b फॉर बेस। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4a²। a² का मतलब क्या हुआ, a को 2 बार गुना करना। मान लो अगर 6 रहता तो 6 इंटू 6 होगा, और माइनस b², तो ये वाला का स्क्वायर को कटा देंगे, सुनमाया पर अंडर रूट हो जाएगा। ये होगा एरिया का फॉर्मूला। इस सबको सिर्फ फॉर्मूला से याद रखना, इससे क्वेश्चन तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ इसी का अगर पेरीमीटर तुम्हारा पूछा जाए तो पेरीमीटर बताओ क्या हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमेशा कैसे निकलता है, तीनों साइड्स का योग सम। तो a प्लस b प्लस a, यानी कई बार a हुआ, 2 बार a, इसका मतलब 2a प्लस b, ये होगा। अब इसका देखो, इसका भी वही हाइट होगा। इस हाइट को हम लोग दूसरा नाम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 1/2 4a² माइनस b पर अंडर रूट।
4a² माइनस b पर अंडर रूट, p स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, सेम इसके तरह से सिर्फ यहाँ पर क्या था, एरिया में b/4 था, यहाँ पर 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 4a² माइनस b², यहाँ पर भी वही 4a² माइनस b²। ये तुम्हारा एल्टीट्यूड का फॉर्मूला हो गया किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में का निकालने का। ठीक है, उसको भी लिख लो। इसमें तुमको सिंपल ही दे देगा कि कोई एक ट्रायंगल है, ऐसे दे देगा सिंपली, एक ट्रायंगल है जिसका बेस तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे फॉर्मूला, 1/2 इंटू बी इंटू एच। और बी के जगह में कितना बताओ तो कोई बच्चा, 15, और एच की जगह में 8। यहाँ पर गुना करो तो 2 4 8 कट जाएगा, 15 चुका 60, 15 4 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में? ये सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से कहीं कहीं पर आता। अभी हम लोग किस पर बात कर रहे थे, ट्रायंगल्स पर बात कर रहे थे। ट्रायंगल हम लोग 3 तरह का पढ़े, स्केलर, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों का अलग अलग हम लोग एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लिए। अब क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पहला देखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल इस तरह से होता है। रेक्टेंगल में तुम्हारा ये लंबाई होता है L फॉर लेंथ। ठीक है, लंबाई, और B फॉर ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स चौड़ाई। ठीक है, L फॉर लंबाई और B फॉर ब्रीथ, ब्रीथ भी मीन्स चौड़ाई। तो इसका देखो बताया थे कि जो ये वाला साइड होगा वही ऊपर वाला होगा, यानी ये अगर L है तो ऊपर वाला भी क्या होगा L। ये अगर B है तो ये इधर वाला भी B। अगर इसका तुमको पेरीमीटर निकालने बोल दिया जाए तो कोई बच्चा बोलो तो, बोलो क्या होगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, ये होगा। सबको जोड़ना है, पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपली क्या करना, सबको जोड़ देना है। अब देखो L कितना होगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, कितना बार L हुआ, 2 बार। और B कितना बार हुआ, 2 बार। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 बार L है 2 बार B है। पेरीमीटर का फॉर्मूला यही याद रखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू L प्लस B। सिंपली आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या क्या, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, और इसका अगर एरिया निकालना हो, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल। तो इसका सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मान लो तुमको ये दे दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये तुमको दे दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बोलो तो। 1/2 यहाँ कहाँ से आएगा, लंबाई तुम्हारा 8, चौड़ाई 6, तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल 48। दोनों को गुना कर देंगे, 8 इंटू 6, 8 6 48, L इंटू बी है ना, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुमको ये दिया हुआ ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ, 28 सेंटीमीटर। वेरी गुड, दोनों को जोड़ दिए, 8 और 6 14, और उसका 2 गुना कर देंगे, 14 गुना 28, यानी ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6, तो 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28। तो जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल लिख दो। उसके बाद तुम्हारा दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर में, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। और वर्ग में देखो चारों साइड्स जब बराबर है, मान लो ये अगर S है तो ये भी S, ये भी ये भी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, कोई बच्चा बोलो तो। 4 S इंटू 4 या 4 इंटू S या 4S, सिंपल सा, 4 बार उसको जोड़ना है, 4 गुना S हो गया। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, कोई बच्चा बोलो तो। एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो दोनों तो सेम है, तो S इंटू एस, यानी S स्क्वायर, S इंटू एस। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S का स्क्वायर। इसी को कहीं पर लिखा हुआ है भुजा का स्क्वायर, सेम बात है सबकी। या कहीं पर S के जगह में A इस्तेमाल करेगा तो A का स्क्वायर। अब तुमको दे दिया कि कोई एक स्क्वायर है जिसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक साइड कितना सेंटीमीटर है, तो बताओ उस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, 24 होगा ना, 4 से गुना करना ना पेरीमीटर निकालने के लिए, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। एरिया कितना होगा बताओ,
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखो इसको। देखो इसका एक तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला भी होता है एरिया निकालने का। जब तुमको इसका डायगोनल देगा, क्या दिया हुआ रहेगा? डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं? जो बीच वाला लाइन होता है ना, ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यानी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा तुमको क्वेश्चन दे दिया कि कोई एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? क्या हो जाएगा? 8। कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4। 4 का स्क्वायर माने 4 को 2 बार लिखना है, और इसको काटो तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया, जब तुमको क्या दिया हुआ रहे? डायगोनल दिया हुआ रहे। ठीक है, अब अगर तुमको डायगोनल निकालना हो, साइड तुमको दिया हुआ है, डायगोनल निकालना हो, किसी किसी क्वेश्चन में दे देगा कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर, या हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, कुछ भी इस तरह से दे देगा। तो इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर √2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है।